अस्सलाम वालेकुम। पहली बात तो ये कि खातून अव्वल पाकिस्तान की जो हैं, मुझे उनसे कुछ हमदर्दी सी महसूस होने लगी है। उसकी वजह यह है कि कुछ दिनों से वो गैर मामूली तनकीद की जद में हैं और वो जादू टोने के हवाले से कबूतर के खून और वो को बकरे और इस तरह की वो टोने टोटके के हवाले से बहुत ज़्यादा तनकीद है। तो मैं आपसे गुजारिश करूँ कि यह खातून अव्वल नहीं थीं जिन्होंने आपसे आके वादा किया था, वोट मांगा था, खुशहाल यानी मुस्तकबिल का वादा किया था। इसी तरह से मुक़्तदरा में इस्टेब्लिशमेंट से जिन लोगों ने डील की थी वो यानी बुशरा बीबी तो नहीं थी, वो इमरान ख़ान थे। आपसे आके वोट इमरान ख़ान ने मांगा। तो जो भी इस वक्त सूरत हाल है। अच्छा, अब इस यानी खातून अव्वल और वज़ीर आज़म को ज़रा एक जानिब रखते हैं और हमारे अमूमी रवैया देखिए जो आम घरों में, मैं मिडिल क्लास या बाय द वे वैसे ऊपर वाले नीचे, इस मामले में हम सारे एक ही हैं। यानी ये कि आमतौर पे बीवियाँ अगर ये देखती हैं कि शौहर जो है वो किसी परेशानी से गुजर रहा है या उसके कारोबार में कोई प्रॉब्लम है या मुलाजमत में कोई प्रॉब्लम है, तो आमतौर पे हम देखते नहीं हैं ख़वातीन जो हैं, बीवियाँ, बहनें, माएँ, बेटियाँ भी मतलब है, चूँकि इस वक्त ज़िक्र शौहर और बीवी का हो रहा है, तो मतलब है कि बीवियाँ भी जो हैं वो शौहरों के लिए मन्नतें मांगती हैं, कुछ कुरान पाक की तिलावत करती हैं। बहुत सी सादा लोग ख़वातीन जो हैं वो जाली पीरों के पास जाके फंसती हैं, मौलवियों के पास फंसती हैं। कुछ अमल, कुछ तावीज़, ये इस तरह की जो है ये पाकिस्तान के साथ ख़ास नहीं है, तकरीबन दुनिया भर में इस तरह होता है। तो एक ये तो है आम तौर पे कि खाविंद अगर मतलब ज़ाहिर है परेशानी का शिकार है तो बीवी उसके लिए मुख्तलिफ़ तरीके, जो उसकी हिम्मत है, जो उसको आता है, जो उसकी शौरी सतह है, वो उसके मुताबिक रहते हुए, भला चाहते हुए अपने शौहर का कोई ना कोई एफ़र्ट करेगी। अच्छा, तो अब यही एफ़र्ट, अब मतलब एक शौहर जो अपनी बीवी को जाके, एक तो ये है ना कि वो शौहर काम कर रहा है, बीवी मतलब दुआ कर रही है, ये नहीं। अब एक कदम आगे बढ़ जाइए कि शौहर एक कदम आगे बढ़ के बीवी से बाकायदा वो मदद का यानी उससे तलब कर लेता है। यानी शौहर जो है, ऐसा नहीं है कि शौहर बाहर जाके काम कर रहा है, अपना प्रोफेशनल जो उसके स्किल है उस पर वो हार्ड वर्क कर रहा है, अच्छे लोगों की टीम बना रहा है, ऐसा नहीं है। यानी अगर तो ऐसा हो फिर तो यानी एक नॉर्मल बात हो गई ना कि एक आदमी जाके बाहर अपना काम करने की कोशिश कर रहा है, बीवी उसके लिए दुआएं कर रही है, नफली रोज़े रख रही है, इबादतों का एहतमाम कर रही है। लेकिन अब उससे एक स्टेप आगे चली गई है बात कि अगर शौहर ही आके बीवी से ये कहे कि तुम मेरी मदद करो। अब अगर तो बीवी होगी, ज़ाहिर है कि इकनॉमिक्स में उसने PhD डॉक्टरेट कर रखी होगी, तो वो आपको इकॉनमी में कोई यानी हेल्प आउट कर सकती है। इसी तरह से बीवी अगर आपकी कोई सपोज सिविल सर्विसेज में है, SP है, तो आप यानी आपकी हेल्प कर सकती है अगर आपके कोई रोज़मर्रा के काम में कोई आपके साथ ज़्यादती कर रहा हो। अब एक खातून है शौहर जिससे आके मदद मांगता है, उस खातून का जो कहिए कि वो तो सारा मामलात जो हैं वो मतलब जादू के या तसव्वुफ़ के या दुआओं के या मज़ारों के वो वाले मामलात हैं और यही सारी ज़िंदगी उनके रहे हैं। तो अब शौहरी जाके अगर अपनी बीवी से इस तरह रहनुमाई मांगे और उससे बचाए कि मुझे बचाओ और मुल्क नहीं चल रहा है, इकॉनमी नहीं चल रही, महंगाई नहीं कंट्रोल हो रही, लोग मेरे खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, तुम दुआएं करो, जादू करो ताकि मैं ये मुल्क चला सकूँ, तो बतौर बीवी के ठीक है, फिर खातून अव्वल वही करेंगी जो वो कर सकती हैं। अब अगर जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, इकनॉमिक्स में कोई PhD होती हैं, अगर उनकी सर्विसेज इससे पहले वो यानी वर्ल्ड बैंक के लिए काम करती रही हैं या कोई यानी वर्ल्ड क्लास वो यानी उनको कोई नोबेल मिल चुका है, कोई इस तरह की, तो वो फिर अपनी वो वाली स्किल्स इस्तेमाल करती हैं। लेकिन चूँकि ये सब उनके पास नहीं है, यानी वो कोई इकोनॉमिस्ट नहीं है, वो कोई सच को पढ़ी लिखी, आप उनको नहीं इल्ज़ाम दे सकते कि साइंसेज उन्होंने ज़्यादा पढ़ी हुई हैं। तो जाहिर है कि जिन उलूम पर उनको अबूर हासिल है और जिसको वो दुरुस्त समझती हैं, वो उसी पर चल के अपने शौहर की मदद करेंगी। और फिर शौहर भी वो ज़ाहिर है जिसके लिए उन्होंने यानी आमतौर पर तो लड़कियाँ या आमतौर पर दुल्हन जो है वो माफ़ कीजिएगा, शादी करके अपने शौहर के लिए, महबूब के लिए, आने वाली ज़िंदगी के लिए वालिदैन को छोड़ती है, बहन भाइयों को छोड़ती है, अपना गली मोहल्ला छोड़ती है। खातून अव्वल ने तो बहुत कुछ छोड़ा, मतलब ये कि शौहर, बच्चे, नवासे नवासियाँ, मतलब बहुत कुछ उन्होंने कुर्बानी दी है इस शादी के लिए। और ज़ाहिर है कि उनसे बेहतर शायद ही कोई और जानता भी नहीं होगा कि खान साहब का ट्रैक रिकॉर्ड इस मामले में, यानी उनको अगर ये शक हो गया कि इनके उलूम जो हैं वो अब उनके काम के नहीं रहे खान साहब के, तो खान साहब का क्या पता कि वो यानी मज़ीद आगे निकल जाए। तो इसलिए खातून अव्वल पे तनकीद ये गलत है, इसको इंसानी हवाले से देखना चाहिए। अब हम आगे चलते हैं। एक पुराने वारदाती होते हैं जो नए अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, नहीं अल्फाज तो सॉरी पुराने होते हैं, लेकिन वो नए नए अहद में ना हर 10 साल के बाद वो गिधे नमदार होती हैं, उसी तरह के आर्गूमेंट लेके आज कल फिर एक साहब जिन्होंने वो लिखा है एक इंग्लिश में आर्टिकल और बड़ा वो व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर हो रहा है और वो बड़ा उस पर बात हो रही है, उसमें वो अगेन उस तरह की दर्दमंदाला अपीलें हैं कि देखिए, वो जनरल बाजवा साहब के नाम एक अपील है कि जनरल बाजवा साहब देखिए
मामला ये है कि मुल्क तबाह हो रहा है, इकॉनमी तबाह हो रही है, और इसकी ज़िम्मेदारी जो है 1990 से उन्होंने शुरू किया, जब डॉलर 20 रुपये का था, और आज 2021 में 175 का हो गया। कमाल करके उन्होंने ये सारी ज़िम्मेदारी नवाज़ शरीफ और आसिफ ज़रदारी पर डाली है, और बताया ये है, और साथ ही फरमाइश की है कि जनरल साहब से कि जनरल साहब आगे बढ़ें और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को सपोर्ट करें, और वो ये सपोर्ट क्या करें कि नून लीग को यानी डिसमेंटल कर दिया जाए, इसको ख़त्म कर दिया जाए, बैन लगा दिया जाए, उधर पीपल्स पार्टी पे बैन लगा दिया जाए। और मतलब दलील ये दी है जनरल बाजवा को कि बात यह है जी कि चूँकि दुश्मन जो है वो भारत नहीं है, क्योंकि भारत ने उस तरह से नुकसान नहीं पाकिस्तान को पहुँचाया, दुश्मन जो है वो असल में नवाज़ शरीफ और ज़रदारी हैं जिन्होंने हमारी इकॉनमी का ये हाल किया। और वो ये कहते हैं जी पार्लियामेंट बंद कर दें और सारे पार्लियामेंटेरियंस को जेल भेज दें और लूटा हुआ पैसा निकल आएगा और पाकिस्तान का मुकद्दर संवर जाएगा। अच्छा, अब बजाय इसके कि हम इस बात का फ़ौरन मजाक उड़ाएं, ठट्ठा उड़ाएं, एक लम्हे को फ़र्ज़ करते हैं कि ये अपील जो है ये वाकई दयानतदारी से हो रही है। यानी जिसने ये लिखा है वो तो आधी मुजरिम है, उसकी मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन ये कि ये नुक्ता नज़र हमेशा से रहता है, और बहुत से भले लोग आमतौर पे अपनी मासूमियत में इस तरह की बातों से बड़े उन पर यानी असर करता है और वो उसको बड़ा दुरुस्त रास्ता समझते हैं। ऐसे लोगों की, ऐसे दोस्तों की खिदमत में अर्ज़ है कि दर्दमंदी आपकी अपनी जगह, जज्बात अपनी जगह, लेकिन अपनी दर्दमंदी को सामने रख के ये ज़रूर देख लीजिएगा कि कोई भी बच्चा जब बीमार होता है तो उसकी माँ या उसके बाप से ज़्यादा कोई उससे मोहब्बत नहीं करता। वो उसका ऑपरेशन खुद नहीं करते, इलाज खुद नहीं करते, उसे डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, पैसे देते हैं, फिर उसके बाद दवाई के पैसे देते हैं, डॉक्टर से फिर पूछते हैं कि उन्हें बच्चे का देखभाल किस तरह से करनी है। ये माँओं को और सगे बाप को डॉक्टर बताता है कि तुमने अपने बच्चे की आइंदा 2 या 3 या जब तक ये बीमारी इसकी मौजूद है इसका ध्यान किस तरह रखना है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो डॉक्टर माँ या बाप से ज़्यादा मोहब्बत करता है, इसका मतलब ये है कि उस डॉक्टर के पास वो इल्म मौजूद है, उसने जो मेहनत की है उस मेहनत के यानी जो उसने पास किए हैं एग्ज़ाम, अब उसके पास वो इल्म मौजूद है जिस इल्म की बुनियाद पर वो माँ और बाप को हिदायत करता है कि बच्चे का ख्याल आपने किस तरह रखना है, इसको क्या खिलाना है, क्या नहीं खिलाना, कौन सी दवाई खिलानी है, कौन सी नहीं, परहेज़ क्या करना है, ये डॉक्टर बताएगा। इसी तरह से अकेला ये कह देना कि जनरल साहब के दिल में बड़ी मोहब्बत है मुल्क के लिए, ये काफ़ी नहीं है। क्या जनरल साहब अपनी किसी औलाद को कभी उन्होंने ख़ुद ऑपरेशन किया? ज़ाहिर है कि नहीं, कोई नहीं करेगा, ये काम डॉक्टर सर्जन का है। इसी तरह से मुल्क को चलाना यानी जमहूरियत के बारे में ख़ास तौर पे पार्लिमानी निज़ाम में ये जनरल साहब के बस की अगर बात होती तो अयूब खान भाईजान मतलब उनकी ये जो पोता वफाकी काबीना में है ये कुछ जानशीनी इस तरह की हो जाती, कभी जमहूरियत का मौका ही ना आता। आपके ख्याल में जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो है वो अपनी ख्वाहिश से वापस गए थे? मतलब क्या उनको यानी मतलब कौन सी वो हद थी जो उन्होंने अबूर नहीं की परवेज़ मुशर्रफ ने ताकत में रहने के लिए? तो यानी अगर आप ये दयानतदारी से समझते हैं कि नवाज़ शरीफ और ज़रदारी सिर्फ इसके ज़िम्मेदार हैं और ये कि ये पार्लियामेंट को ख़त्म कर दिया जाए, तो फिर आप बहुत सादा लोग हैं। अपने ख़यालात पे नज़र षानी कीजिए, जान लीजिए कि पिछले 3 साल और उससे पहले परवेज़ मुशर्रफ के शुरू के 3 साल, इनको 6 साल कर लीजिए। ये 6 साल जहाँ तक तो नवाज़ शरीफ का ताल्लुक़ है, रियासत पाकिस्तान के तमाम इदारे जो कुछ इस ख़ानदान के ख़िलाफ़ हो सकता था पूरी दुनिया में वो हो चुका, और उसके नतायज ये हैं कि दुनिया भर में माफ़ियाँ भी मांगी जा रही हैं, यानी अभी इसहाक डार से अरवायने जैसे माफ़ी मांगी, और जुर्माने भी दिए जा रहे हैं। ठीक हो गया। और अगर आप ये चाहते हैं कि ये सिलसिला यानी ये 6 साल जो ये 2 ख़ानदान गुजार गए हैं उसके बाद मज़ीद आप क्या यानी इनसे यानी वो करना है। सो इसी पॉलिसी को अब आप चाहते हैं कि जनरल साहब सामने आके बिल्कुल बंदूक रख लें ऐसे सामने। देखें, ऐसी चीज़ों का फिर ब्लो बैक हो जाता है, और जब यानी उसका जो रद्द अमल आता है, यानी इस तरह की बात इस वक्त सोचना कि पाकिस्तान के मसाइल का हल यह है कि एक फ़ौजी हुकूमत आ जाए, तो हाँ ठीक है, फ़ौजी हुकूमत इस वक्त अगर आ जाए तो ज़ाहिर है PTI के हक में तो कोई नहीं बोलेगा और लोग वेलकम भी करेंगे। बैरूनी दुनिया के बाद छोड़े, देखिए अमेरिका जो है ना उनका तो लिमिटेड इंटरेस्ट अब है वहाँ पे, और वो अफ़गानिस्तान है, और फिर जहाँ पे उनका इंटरेस्ट ब्रॉड होता है वो चाइना है, और उनको बेसिकली पाकिस्तान में उस तरह के लोग चाहिए जैसे हर मुल्क में उन्हें चाहिए होते हैं कि जो उनके इंटरेस्ट के लिए काम करें। तो अगर पाकिस्तान में जमहूरियत हो या कोई डिक्टेटरशिप आ जाए, वो तो तालिबान से डील करके चले गए। अब यानी क्या आपको उम्मीद है? यानी उनको तो तालिबान को अफगानिस्तान देके गए नहीं भी आपके सामने, तो उनके नज़दीक तो तालिबान अगर मतलब अगर उनको यकीन दहानी करा दें जो उनके कंसर्न्स हैं न्यूक्लियर और टेररिज्म के हवाले से, तालिबान आके पाकिस्तान पर भी कब्जा कर लें तो अमेरिका को क्या इस पर इतराज़ है? अमेरिका तो नहीं बचाएगा, पाकिस्तान की फ़ौज है जो लड़ेगी।
तो यानी इस बात को, तो यानी हमारे यहाँ अगर आमरीत आ जाए या फौजी हुकूमत आ जाए तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो आ सकते हैं या नहीं आ सकते, वो तो आ ही सकते हैं। बाद में क्या होगा, यानी ये जो इस वक्त रिलीफ तो ये नहीं दे सकते, आके गोली चला सकते हैं, तो गोली कब तक चलेगी? अच्छा, गोली चला के आप कब्रिस्तान बना देंगे, खामोशी तो हो गई कब्रिस्तान में, लेकिन 22 करोड़ लोगों के मुल्क में आप ये कैसे करेंगे? फिर उस वक्त जिस वक्त ना तो एयरफोर्स इसमें इस तरह की आमरीत में साथ देगी कि अल्लाह माफ़ करे कि यानी पाकिस्तान एयरफोर्स में अल्हम्दुलिल्लाह मतलब ये आप सोच भी नहीं सकते कि हमारी एयरफोर्स से कोई आदमी आके हमारे जुलूसों पे को यानी उनको डिस्पर्स करने के लिए आबादियों पे कोई मिसाइल फेंक देगा। अच्छा, नेवी बाय द वे अभी बड़ा शानदार उन्होंने कारनामा किया, उनका खैर मार्शाल्लाह से कोई बेचारों का वो नहीं होता ताल्लुक, लेकिन मैं वैसे मुबारकबाद उनको दे रहा हूँ जो इंडिया की सबमरीन को उन्होंने पीछे किया, तो ये मुबारक रहना जाए। तो बाकी जो हमारी ये जो ग्राउंड ट्रूप्स हैं और बाकी जो आर्मी है, ये आके मतलब है कि वक्ती तौर पे तो संभाल भी लेगी और वो स्टेबिलिटी उस तरह की जो है वो बेचैनी, लेकिन ये जब बढ़ना शुरू होगी बेचैनी, क्योंकि इकॉनमी तो ये ठीक नहीं कर पाएंगे। फॉरेन पॉलिसी जैसी ये चला रहे हैं अफगानिस्तान और इंडिया में, वो पिछले यानी सिर्फ 20 साल ही देख लें आप, तो उसकी कामयाबियाँ हमारे यानी जूते खा खा के हमारा असर हो गया। तो इस वक्त तमाम तरह आपकी दर्दमंदी अपनी जगह, आपकी फ़ौजी हुकूमत की ख्वाहिशें या आपकी वो मसीहाओं की ख्वाहिशें, ये दुरुस्त है। मैं दोबारा कह रहा हूँ कि फ़ौज आ जाएगी तो इस वक्त उनको यानी उनके ख़िलाफ़ बोलेगा भी कोई नहीं, लेकिन फ़ौज आके क्या कर सकती है, इलेक्शन करा दे। इसमें इदारे का वक़ार है, इसमें हालांकि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, मतलब अगेन कॉन्स्टिट्यूशन तोड़ के वो यानी उनके पास ये मैंडेट ही नहीं है कि वो आके इलेक्शन करवाएं। वो कैसे इलेक्शन करवाएं? हाँ, ये है कि वो जिस तरह वो अगेन वही ताकड़ फार्मूला या इस तरह का फार्मूला लगा के इमरान खान पे दबाव डाल दें। अच्छा, ये भी अब खान जो है वो खान साहब भी मतलब कहाँ तक मानते हैं, कहाँ तक नहीं मानते, मतलब वो अब ऐसी पेचीदगियों में चल पड़ा हूँ जिसका कोई इस बहस का मैं अपनी बात वीलॉग ख़त्म करता हूँ इस गुजारिश पे कि क्राइसिस है, दर्दमंदी बहुत अच्छी बात है, हमें इससे आगे निकलना है, लेकिन उसका रास्ते का इंतखाब ठीक करें। रास्ता है जमहूरियत, रास्ता है लोगों का फ्रेश मैंडेट और लोगों की नुमाइंदा हुकूमत हो जो उनके बिहाफ पर आकर फैसले करे। लोग उस हुकूमत का एहतसाब खुद कर लेंगे, लोग सियासतदानों का एहतसाब भी खुद कर लेंगे। सियासतदानों ने अगर आगे वोट लेने हैं और ये जमहूरियत जितनी ज़्यादा मजबूत होती चली जाएगी, हमारे मसाइल आहिस्ता आहिस्ता हल होने शुरू हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि ये नहीं एकदम से कुछ ठीक हो जाएगा, टाइम लगेगा। लेकिन ये जल्दी की जो ख्वाहिश है ना कि फ़ौरन ही ठीक हो जाए, इस 74-75 साल हो गए हैं ये जल्दी के चक्कर में हम यानी वही सांप सीढ़ी के खेल में बजाय ऊपर जाने के दोबारा नीचे आ जाते हैं। तो उन लोगों को आवाज़ें ना दें जो दिल में मोहब्बत रखते हुए भी, चाहते हुए भी मज़ीद नुकसान ही करेंगे। फ़ायदा उनके बस की बात नहीं है। आपका बहुत शुक्रिया।